दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि इंडिया में एक ऐसा फ्यूल आ चुका है जो पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता है। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी बाइक्स भी उसी पेट्रोल के ऊपर चलने वाली हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोगों ने उसे गलत बाइक में डाल दिया तो बाइक का इंजन, कार का इंजन डैमेज हो सकता है बुरी तरीके से। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पूरी खुल के E85 पेट्रोल के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने E23 पेट्रोल के ऊपर बात करी थी, उसके ऊपर हम लोगों ने जो व्लॉग बनाया था उसकी सारी चीजें निकाल के रख दी थी आप लोगों के सामने। उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और जैसा कि जो होना था वही हुआ। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि E30 भी आ सकता है, E85 भी आ सकता है, तो वही चीज हुई है। E85 पेट्रोल इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, जिससे हमारी बाइक्स, कार्स, सारी चीजों को खतरा भी हो सकता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आज सारा डिस्कशन हम इसके ऊपर करने वाले हैं। और मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में, अगर हम लोग हमारी ड्यूक के अंदर E85 पेट्रोल डालते हैं तो इससे एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और मैं डलवाऊंगा या नहीं, ये सारी चीजें लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना। अगर कल को पेट्रोल की जगह E85 फ्यूल आ गया तो बाइकर्स का फ्यूचर कैसा होगा, आज सारा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं E85 के ऊपर। एक राइडर की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? अगर तुम्हारे पास ड्यूक है, हिमालयन है या फिर RC390 है, तो सबसे पहले इंडियन राइडर हमेशा ये देखता है कि हमारी बाइक की माइलेज कितनी है। मैं भी हर लॉन्ग राइड पे जब इस बाइक को लेके जाता हूँ तो पूरा पेट्रोल का हिसाब लगा के चलता हूँ। अब आप लोग इमेजिन करो कि एक ऐसा फ्यूल आ जाए जो पेट्रोल से ऑलरेडी 20 रुपए सस्ता हो, वहीं पे एंट्री होती है हमारी E85 पेट्रोल की। तो अब बात कर लेते हैं कि इथेनॉल बनता कैसे और इथेनॉल क्या है। 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। और इथेनॉल जो बनता है वो हमारे इंडिया के अंदर भी बन सकता है, मक्का, राइस और एग्रीकल्चर के थ्रू। तो आप बेसिकली ये लगा सकते हो, जो हम सऊदी अरेबिया से इनडायरेक्टली इंपोर्ट करा करते थे वो अब हम लोग इंडिया के अंदर खुद ही बना सकते हैं। तो अब बताता हूँ आप लोगों को, क्या हम E85 पेट्रोल हमारी इस ड्यूक के अंदर अभी डाल सकते हैं या नहीं? तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो हमारी ये ड्यूक है ये अभी E20 के लिए रेडी हो रखी है, ना कि E85 के लिए। अगर हम लोगों ने इसके अंदर E85 पेट्रोल डाल दिया या फिर आप लोगों ने अपनी पुरानी बाइक के अंदर डलवा लिया, तो जो इसके अंदर इंजन है, उसके अंदर की रबर्स हैं, जो इसके अंदर के फ्यूल इंजेक्टर वाला पार्ट है, ये सारी चीजों में जंग लग सकता है आपका, क्योंकि ये बाइक अभी उस लेवल की नहीं बनी हुई है कि आप लोग इसके अंदर E85 का पेट्रोल डलवा दो। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि E85 सीधा एक तरीके से आपका पानी ही समझ के चलो आप लोग, क्योंकि वो पेट्रोल है ही नहीं। पेट्रोल तो सिर्फ उसके अंदर 15% है और ये बनी है एटलीस्ट 80% पेट्रोल होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारी जो अभी बाइक्स बनी हुई है और गाड़ियां बनी हुई है वो सारी की सारी चल सकती हैं आराम से। लेकिन E85 पे अभी हमारी कोई भी कार या फिर कोई भी बाइक नहीं चल सकती है। ये हो सकता है कि फ्यूचर में चल के सारी की सारी कंपनीज जो बाइक्स, कार डेवलप करेंगी या फिर कुछ भी आगे चल के चीजें डेवलप होती हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि हाँ, वो E85 के हिसाब से सारी गाड़ियां, बाइकें चलना शुरू हो जाए। फ्यूचर में ये हो भी सकता है और जिस हिसाब से अभी सीन चल रहा है गवर्नमेंट का, ये होगा ही होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। अब मान लेते हैं एक बात कि कोई बंदा हीरो बन जाता है और वो अपनी बाइक के अंदर या फिर गाड़ी के अंदर E85 डाल देता है कि चलो सस्ता है, पेट्रोल डलवा देते हैं। तो भाई सीधी सी बात ये है कि उसका पहले तो माइलेज खत्म हो जाएगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी जो कोल्ड स्टार्ट हम लोग करते हैं, और फ्यूल पंप के अंदर इशू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी लाखों रुपए का नुकसान करना सिर्फ 20 रुपए सस्ते पेट्रोल के पीछे, मैं इस चीज को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देता, ना मैं खुद करूं ना आप लोग ये चीज अभी करो। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली जो इथेनॉल है उसका ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो हमारी गाड़ियों के ट्यून्ड इंजन होते हैं उसके लिए इथेनॉल बेस्ट भी हो सकता है, उसके लिए वो एक इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। इसी वजह से ब्राजील जैसी कंट्री में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। अब आता है हमारा असली बाइकर क्वेश्चन, वो है हमारा माइलेज, जो इंडिया के अंदर बहुत चलता है। अब एक चीज आप लोग मुझे खुद बताओ, इथेनॉल के अंदर होती है लेस पावर, और जो पावर पेट्रोल होता है, हमारे नॉर्मल पेट्रोल होता है, उसके अंदर होती है अच्छी एनर्जी। तो इस वजह से जब बाइक को एनर्जी अच्छी मिलती है तो हमारी माइलेज भी अच्छी आती है। और इथेनॉल हमारी बाइक के अंदर डल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बाइक में पावर कम हो जाएगी थोड़ी, तो हमारी बाइक की माइलेज भी ड्रॉप होगी। तो सीधी सी बात, अभी मेरी ड्यूक की जो माइलेज लास्ट व्लॉग में देख लेना, 31-32 की माइलेज हमारी निकल के आई थी। जो गवर्नमेंट क्लेम करती है वो ये बताती है कि इथेनॉल की वजह से 25% के आसपास माइलेज ड्रॉप हो सकता है। 20 से 25 के आसपास हम लोगों को माइलेज का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो आप अब लगा के चलो, अगर हमारी बाइक 32 की माइलेज दे रही है या फिर हाईवे पे 35 भी दे देती है ड्यूक 250, तो हमारी जो बाइक की माइलेज निकल के आएगी वो आएगी 28 के आसपास या फिर 25 भी हो सकती है। जब मेरे एरिया के अंदर E85 पेट्रोल पंप आ जाएगा तो हम लोग जरूर एक बार पेट्रोल डलवा के सारी चीजें टेस्ट भी करेंगे। एक बार मैं रिस्क आप लोगों के लिए ले लूंगा ये, कि कैसा परफॉर्म होता है। सिर्फ एक बार, वो भी मात्र 450 या 400 रुपए के आसपास तक का हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे, इससे ऊपर नहीं डलवाएंगे।
तो मुझे लगता है जो बाइकर्स का फ्यूचर होने वाला है आने वाले 10 साल बाद, वो सारा का सारा E85 के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि पहले E20 आया, फिर E85 आ गया, और आगे चल के हमारी जो ड्यूक है प्यारी, या फिर KTM की अदर बाइक्स, किसी भी बाइक्स को, कार को ले सकते हो, सारी की सारी कंपनीज फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर भी शिफ्ट कर सकती हैं, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी ड्यूक E85 पे भी चलने लग जाए, तो ये भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके बताओ, इन फ्यूचर अगर KTM की बाइक्स या फिर अदर बाइक्स जो भी है हमारी, वो E85 के साथ रेडी होके आती है, तो आप लोग E85 पेट्रोल डलवाओगे या नहीं डलवाओगे? और अगर हमारे नियर बाय पेट्रोल पंप आता है E85 का, तो उसके ऊपर भी मैं ग्राउंड रियलिटी टेस्ट जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए ब्लॉग को प्यार देना, अपना चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो जैसे पूछते हो, और थैंक्स, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो उसके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जल्दी ट्रैवल सीरीज आने वाली है अपनी, तो उसके लिए भी रेडी रहना।